हेलो फ्रेंड्स, यदि आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाह रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी हो, रेजिडेंशियल प्लॉट हो या कोई भी हाउस हो, फार्मिंग लैंड है, फ्री होल्ड ज़मीन है, किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी आप परचेज़ खरीदना चाह रहे हैं, रजिस्ट्री करवाना चाह रहे हैं, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देखने चाहिए और उन डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें चेक करनी चाहिए जिससे आपके सामने किसी भी प्रकार की भविष्य में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, आपने देखा होगा कि देखिए एडवोकेट ही रजिस्ट्री कर रहे हैं, ठीक है ना, एडवोकेट की कमी है, फिर भी सबसे ज़्यादा मामले जो हैं वो ज़मीन संबंधी ही पेंडिंग में हैं, लोगों को रजिस्ट्री के बाद भी कब्जा नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो आप इन धोखाधड़ी से कैसे बचें? इससे पहले आपको एक चीज़ जान लेना चाहिए, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट सेक्शन 3 को जानना चाहिए। वो स्पष्ट कहता है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हो, उसकी रजिस्ट्री करवा रहे हो, खरीदने जा रहे हो, तो उसके बारे में सारी चीज़ें आपको उनकी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। ठीक है, चाहे वो पोजीशन से संबंधित हो, टाइटल से संबंधित हो, कोई भी हो, सारी की सारी जांच पड़ताल आपको ही करनी पड़ेगी। नहीं करते तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी। यहाँ पे देखिए, रजिस्ट्री विभाग ने ऑफिशियल नोटिस में भी लिखा है कि नोट, अचल संपत्ति के विक्रय में क्रेता द्वारा उपरोक्त सावधानियां स्वयं अपनाया जाना है। विक्रेता के स्वामित्व अधिकार से संबंधित किसी प्रकार की त्रुटि के लिए स्टाम्प निबंधन यानी कि रजिस्ट्री विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। उसने स्पष्ट कह दिया कि भाई आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो सब चीज़ें आप चेक करिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए, कौन कौन सी आपको डॉक्यूमेंट्स देखने चाहिए। देखिए साथियों, मैं एक चीज़ बता दूं, मेरे पास पूरे उत्तर प्रदेश से, मान लीजिए अन्य शहरों के, पूरे भारत से कॉलें आती हैं, लोग अपनी अपनी समस्याएं बताते हैं। उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जो फ्रॉड चल रहे हैं, मैंने उनसे बचाने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में सजेशन देंगे इस वीडियो में, और बताएंगे उन डॉक्यूमेंट्स में आप क्या क्या चीज़ें चेक करें। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यदि आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, आप कोई भी ज़मीन खरीद रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, करवा सकते हैं कि ज़मीन विवादित तो नहीं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। डायरेक्ट कॉल मत करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, वहीं आपको रिप्लाई दिया जाएगा, समय बताया जाएगा, उसके बाद कॉल होगी। साथियों, हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है, आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो सबसे पहले तो क्या है कि सबसे पहले आपको मन में डाउट आता है, मन में एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे मांगने चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की मांग करनी चाहिए। देखिए, ये जो है आजकल जो ऑनलाइन का ज़माना है, सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं, तो आप जाते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगते हैं। अगर मान लीजिए, देखिए क्या है, आप कई प्रॉपर्टी देखते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहा तो कोई दिक्कत नहीं, आप ओनली प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन पूछ लीजिए कि भाई ये किस गाटा संख्या की ज़मीन है, मोहल्ला और मान लीजिए मौजा और तहसील और डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, उससे सारे डॉक्यूमेंट्स रिकवर कर लिए जाते हैं, मेरे द्वारा भी सारे डॉक्यूमेंट्स निकाल लिए जाते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स भी चेक कर दिए जाते हैं। अब मान लीजिए आप नहीं निकलवाना चाह रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आप प्रॉपर्टी डीलर जो बेच रहा है उससे ये कहिए कि भाई आप अपनी अधिकार अभिलेख, खतौनी, ठीक है, रजिस्ट्री यानी कि बैनामा और प्रॉपर्टी का सरकारी नक्शा लेआउट दे दीजिए। वो नहीं देता है तो कोई दिक्कत नहीं, ओनली प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन पूछ लीजिए, आप स्वयं निकलवा सकते हैं। और डॉक्यूमेंट्स नंबर 41, 45 ये सारी चीज़ें आप निकलवा सकते हो। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स मेनली आपको 4 ही देखना है। ठीक है, चाहे आप उनसे प्रॉपर्टी जो मान लीजिए विक्रेता है उससे आप मांग कर सकते, वो नहीं देता है, या मान लीजिए आप नहीं मांग करना चाहते, आप सोच रहे हैं कि पहले मैं देख लूँ ये प्रॉपर्टी सही है कि नहीं, उसके बाद इनसे बात करूँ, तो आप प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन पूछ लीजिए ओनली, ये डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे ऑनलाइन निकल आएंगे। ठीक है, और साथियों देखिए, आपने अधिकार अब देख लिया, रजिस्ट्री बैनामा देख लिया, प्रॉपर्टी का सरकारी लेआउट नक्शा, डॉक्यूमेंट 41, 45 ये चीज़ें आपने ले लिया, मान लीजिए देख ली। ठीक है, तो केवल इन चीज़ों को हाथ में ले लेने से या इनके बारे में अधिक जानकारी न होने से कोई भी मतलब नहीं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इन डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है जिससे आपके सामने कोई भी किसी प्रकार की धोखाधड़ी ना हो। ठीक है, अब साथियों क्या करनी है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे अधिकार अभिलेख का बता देता हूँ कि अधिकार अभिलेख कैसे चेक करें। ठीक है साथियों, एक चीज़ मैं फिर रिपीट कहूँगा कि यदि आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है आपको कि ज़मीन विवादित तो नहीं है, डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, ईटीसी, तो आप करवा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। साथियों, यहाँ पे अधिकार अभिलेख में आपको देखना है सबसे फर्स्ट चीज़ कि ये जो ज़मीन है इसकी श्रेणी नंबर क्या है, क्योंकि प्रत्येक श्रेणियों की ज़मीन होती है, प्रत्येक श्रेणी की ज़मीन नहीं खरीद सकते, कुछ ही श्रेणियों की खरीद सकते। खातेदार का वर्ग क्या है, क्योंकि खातेदार के कई वर्ग हैं, आसामी, संक्रमणी, असंक्रमणी, ठीक है, पट्टेदारक, तो वर्ग देखना चाहिए। ठीक है, वही खरीदना चाहिए जो ट्रांसफरेबल राइट वाले वर्ग हैं वो। ठीक, सेकंड नंबर, जमीन SC ST की नहीं, अगर जमीन SC ST के तो फिर तो सेक्शन 98 वाले नियम लागू होंगे, फिर तो पूरा नियम ही अलग है। ठीक है, और मान लीजिए ये संबंध में कोई भी सलाह लेना चाहते ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। थर्ड है साथियों
कि जो बंदा आपको बेच रहा है उसका नाम पूछिए। फिर आप देखिए खतौनी में उसका नाम मेंशन है कि नहीं, उसका म्यूटेशन हुआ है कि नहीं। दाखिल खारिज खतौनी पर सभी आदेश चेक करें कि कोई स्टे वगैरह निरस्ती, कोई लोन या मान लीजिए कोई भी अन्य कोई आदेश तो मेंशन नहीं है। ठीक है। फोर्थ जो है वो है साथियों ज़मीन की संख्या। आप पता करें कि ज़मीन की संख्या क्या है, इसका नंबर क्या है, उसका क्षेत्रफल क्या है, उस पर कोई लोन तो नहीं, उस पर कोई स्टे का आदेश तो नहीं, उस पर कोई कोर्ट द्वारा केस पेंडिंग तो नहीं चल रहा है, कोई केस तो नहीं चल रहा है। ये आप चीज़ें चेक करें। ठीक है। फिर आपको चेक करना है कि भाई ये व्यक्ति जो है इसका इतना क्षेत्रफल है, जैसे मान लीजिए उसका 4000 वर्ग मीटर, इसमें से इतना कितना रजिस्ट्री की है, ये भी आपको चेक करना है। ठीक है। और खतौनी पे इसका नाम कैसे आया, ये स्वामी कैसे बना, ये भी आपको चेक करना। और आपको साथ में चेक करनी है फसली वर्ष। ठीक है। अब अधिकार अभिलेख आपने चेक कर लिया। अब जरूरी नहीं है कि प्रॉपर्टी सही हो, एक डॉक्यूमेंट्स अभी चेक किया आपने, फिर आपको चेक करना पड़ेगा रजिस्ट्री। ठीक है। यानी कि ट्रांसफर डीड चेक करनी पड़ेगी। ठीक है। डीड चेक करनी पड़ेगी। मान लीजिए वो कह रहा है कि मैंने दान में ली थी ये, तो आपको गिफ्ट डीड। मान लीजिए वो कह रहा है खरीदी थी, तो आपको सेल डीड चेक करना पड़ेगा। ठीक है। सेल डीड में क्या क्या चेक करें, सेल डीड में सबसे पहले सेल डीड जो है उसका वेरिफिकेशन करें कि रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्टर्ड है कि नहीं। मेरे द्वारा भी आप करवा सकते हैं। ठीक है। ठीक है साथियों। तो पहले तो आप देखिए क्या है कि जो रजिस्ट्री, वैसे मान लीजिए मेरी आप ज़मीन खरीद रहे हैं, मैंने आपको रजिस्ट्री डीड दी कि ये मेरी ज़मीन है, तो आप उसे बिल्कुल सही मत मानिए। क्यों? क्योंकि वो रजिस्ट्री मेरे पास रखी रही, हो सकता है मैंने संशोधन कर लिया हो कोई, इसलिए उस रजिस्ट्री को मिलान करना चाहिए जो रजिस्ट्री ऑफिस में दर्ज है, सेम टू सेम है कि नहीं, पहली चीज़। ठीक है। उसके बाद जो ऑनर नेम है, ऑनर नेम, उसका फादर का नेम और उसका पता, ये सारी चीज़ें खतौनी से मैच हो रही हैं कि नहीं, ये आपको चेक करनी चाहिए। फिर आपको चेक करना चाहिए इसने कितना खरीदा था, गाटा संख्या वगैरह सही है कि नहीं। फिर आपको चेक करना चाहिए कि इसने डबल रजिस्ट्री तो नहीं की, या कोई एग्रीमेंट तो नहीं किया, या कुछ लीज पे नहीं दिया, वो भी आप चेक करवा सकते हैं। ठीक है, या चेक कर सकते हैं। ठीक है साथियों, ये चीज़ें आपको इतनी चेक करनी है। ठीक। उसके बाद साथियों आपको करना पड़ेगा चेक प्रॉपर्टी का नक्शा लेआउट। ठीक है। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी आपको दे रहा है गाटा संख्या 98, प्रॉपर्टी नंबर है 98, तो सेक्शन सॉरी वो जो 98 गाटा संख्या है वो कहाँ पर स्थित है, उसके लिए आपको सरकारी नक्शा लेआउट देखना पड़ेगा। ठीक है। और मान लीजिए आप कोई कॉलोनाइजर से प्लॉट खरीद रहे हो तो वहाँ पे लेआउट अवश्य चेक करें। ठीक है। उसके बाद साथियों आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स नंबर 41, 45 भी आपको मैंडेटरी, आप चेक करिए, कोशिश करिए चेक करिए। ठीक। उसके बाद क्या है साथियों कि अगर अधिकार अभिलेख में कई सह खातेदार हैं, बहुत ज़्यादा सह खातेदार हैं, तो वहाँ पे ज़मीन खरीद रहे तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। जहाँ पे सेक्शन 116, 117 की कार्रवाई नहीं होती है, वहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है। बाद में प्लॉट पे कब्जा नहीं ले पाते। ठीक है। तो ये चीज़ चेक करिए। प्लॉट खरीद रहे हो या कोई ज़मीन खरीद रहे हो तो वहाँ पे सेक्शन 143, सेक्शन 80 है कि नहीं, वहाँ पे ये चीज़ चेक करिए। ठीक है। गाटा जो है वो सेपरेट है कि सह खातेदारक हैं कि मिन जुमला नंबर है, ये चीज़ें देख के चेक करिए आप। क्योंकि अगर मान लीजिए कई ऐसे मान लीजिए गाटे हैं जो मिन जुमला नंबर है, कई बड़े हैं, तो उनमें खरीदने के बाद काफ़ी परेशानियां आती हैं। और कोई भी सलाह लेनी है, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन